नमस्कार, मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल बीपीएससी उत्कर्ष में, जो कि आपका और हमारा परिवार है। और यहां पे हम लोग बीपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही जबरदस्त स्टडी के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सबको मुहैया कराते हैं। और इसी क्रम में आज जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा हम लोग आज करेंगे बिहार स्पेशल कितना और कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। जब भी हम लोग बीपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो बीपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए चार सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टों में से एक साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और उसके बाद बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें बिहार स्पेशल को हम कैसे करें, किस जगह से करें, इस चीज को लेकर के बच्चों के मन में हमेशा एक दुविधा रहती है। क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं अन्य सब्जेक्टों की तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, चाहे हिस्ट्री के हो, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे पॉलिटी के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे करंट अफेयर्स के हो। लेकिन बिहार स्पेशल के मटेरियल्स की भी बात हम लोग करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड मटेरियल्स हैं। लिमिटेड मटेरियल्स के साथ साथ लिमिटेड फैकल्टीज भी हैं, लिमिटेड कंटेंट भी है। तो बहुत समस्या हमें होती है कि आखिर बिहार स्पेशल को किस तरीके से हम अप्रोच करें। तो इस वीडियो को आप सब लोग जब देखिएगा अगले 10 मिनट तक तो आपको इस चीज का अनुमान हो जाएगा और इस वीडियो को अंत में देख करके आप सब लोग एक अच्छे कंक्लूजन के साथ जाएंगे और बिहार स्पेशल के पोर्शन को आप पूरी अच्छी तरीके से एग्जाम में अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल के सेगमेंट्स को मैंने क्रमबद्ध तरीके से बांटा है। क्योंकि बिहार स्पेशल या राज्य विशेष में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा नंबर अगर कहीं से आते हैं तो वो आपका करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद बिहार की ज्योग्राफी, फिर उसके बाद बिहार का इतिहास, अर्थव्यवस्था से बहुत ही डायरेक्टली कम क्वेश्चन, कुछ स्टैटिक होते हैं एक आध, बाकी करंट से ही आपकी इकोनॉमिक सर्वे बजट से ही जाते रहते हैं। राज्य व्यवस्था में भी खासकर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, स्थानीय व्यवस्था जो है, वहां से आपके प्रश्न बनने के आसार होते हैं। तो एक एक करके हम लोग जरा देखते हैं कि आखिर इन सारे अप्रोच को हम कैसे, किस तरीके से और क्या हमारे पास सोर्स होने चाहिए ताकि हम इसके ऊपर सबसे एक मतलब कि तगड़े तरीके से हम इस पे अपना बेस्ट दे सकें। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात दोस्तों हम लोग करते हैं तो भूगोल की सबसे एक समस्या है, भूगोल की। इनफैक्ट ना सिर्फ बिहार स्पेशल की, भूगोल जो हमारा कोर है, ज्योग्राफी जो हमारा कोर है, उसकी भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि कोई एक सिंगल किताब नहीं जिसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, वैसे ही बिहार स्पेशल में जो बिहार का भूगोल है उसमें कोई एक सिंगल किताब को अगर मुझे बोलना हो कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन है तो वैसी कोई नहीं है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जिस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या जिस चीज को आप कर सकते हैं, कोई भी एक रेफरेंस किताब रखिए बिहार स्पेशल का, कोई भी एक रेफरेंस। हिंदी मीडियम है तो इम्तियाज सर की किताब रख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम है तो क्राउन, या कोई भी एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी को रखना है, कोई भी एक आप रख सकते हैं। हमारा उत्कर्ष पब्लिकेशन का भी बिहार स्पेशल का है, आप पेड बैच के स्टूडेंट होंगे तो आपके पास होगा, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई, हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में वो है। तो इसमें आपको क्या करना है कि बिहार ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि अगर देखा जाए रिवर्स वाले टॉपिक हो गए, जैसे कि जियोलॉजिकल जो हमारा बिहार का स्ट्रक्चर है वो हो गया, झरने हो गए, झील हो गए, पहाड़, पहाड़ी लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट से, जिलों से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। किसी जिलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या उस जिलों का कुछ कुछ जो क्वेश्चन है ये कहां पे है। जैसे अभी पिछले कई सालों में क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि चाय बागान किशनगंज के किस जगह पे है, सबसे पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है दरभंगा में किस जगह पे लगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे जिला दर्शन नाम की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग सारे के सारे जिलाओं को कवर अप करते हैं। आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा
और लगभग अल्टरनेट डे पे मैं हर रोज एक जिले को कवर अप करता हूं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 7 या 8 जिले कवर अप कर चुके हैं और अगला जिला आपको ऐसे क्रमबद्ध तरीके से मिलता है। तो एग्जाम तक आप इस 38 जिले को कवर अप कर लीजिएगा, यहां से आपका 2 से 3 नंबर बन जाना है। और बाकी किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक, कोई भी जो बिहार स्पेशल का, उसको पढ़ करके आप बिहार ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, तो बिहार ज्योग्राफी जो आपने पढ़ा जितना ज्यादा हो सके उतना एमसीक्यू बनाइए। और एमसीक्यू आपको कहां से करना है, तो हर रोज 10 बजे सुबह में, संडे को छोड़ करके, यानी कि मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे बिहार स्पेशल की 5000 एमसीक्यू सीरीज की विशेष श्रृंखला चल रही है। इसी चैनल पे मैं स्वयं इसको लेता हूं, उसमें क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन, और ये निःशुल्क है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, दे ऑल आर निःशुल्क, दे ऑल आर फ्री। आप वहां पे आकर के अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं नोटबुक लेकर के, लेकिन आपको आना अनिवार्य है, कंपलसरी है। कुछ जो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं उसको आप लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास जितने ज्यादा फैक्ट्स होंगे उतनी ज्यादा संभावनाएं रहेंगी कि आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर लें। इसके बाद हम बढ़ते हैं इतिहास की तरफ। तो इतिहास को कवर अप करने के लिए वही कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिएगा। खासकर अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में और जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है वो मोर और लेस आपको सेम ही नजर आए, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारा इंडिया का है उसका मूल क्रक्स है मगध, और यहां पे भी आपको मगध के राजाओं के बारे में भी जानना है। लेकिन मगध के कुछ रीजनल किंग्स, जैसे हम स्टार्टिंग की बात करते बृहद रिपुंजय कौन थे, इसके बाद हम लोग देखते जरासंघ कौन थे, बृहद कौन थे, बिंबिसार ने कितनी विवाह की, थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा हो जाता है। तो उन फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार फॉर ब्रीफिंग ऑफ हिस्ट्री हमारे इसी चैनल पर, हालांकि 1 साल पुराना वीडियो, नया वाला वीडियो तो मैं आपको दूंगा ही और दे ही रहा हूं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसी चैनल पे एक मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के मैराथन ली है, एक मैंने मिडावल हिस्ट्री के मैराथन ली है, और एक मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन जो है शनिवार को आपको मिल जाएगी। तो इस तीनों वीडियो को आप सब लोग देख लीजिए, और एक तीनों को एक साथ अगर देखना चाहे तो 1 साल एक पुरानी वीडियो इसी चैनल पर होगी जिसमें मैंने 9 घंटे में पूरे बिहार हिस्ट्री को कवर अप करा, उसको एक बार देख लीजिएगा तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% आपका क्वेश्चन उससे हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। और क्वेश्चनों का भी मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कहां से सॉल्व होंगे, तो जब आप उसको देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा, देन उसके बाद आप यही 10 बजे वाली हमारी जो बिहार स्पेशल की 5000 एमसीक्यूज की विशेष श्रृंखला है, जिसमें अभी हम लोग लगभग 90 मॉक्स कर चुके हैं, उसमें आकर के आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इससे आपका ये वाला पोर्शन भी मजबूत हो जाएगा। तो ये रही बात हमारी इतिहास की। अब इतिहास के बाद जो हमारा तीसरा सेक्शन है इकोनॉमिक्स, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिहार इकोनॉमी के लिए कि वही बिहार इकोनॉमी को ज्यादा, मतलब एक बार बस गो थ्रू कर लेना है आपको। कुछ आपके इसी चैनल पे आपके वीडियोस होंगे, मतलब कि मैराथन वीडियो जिसमें हम कहते हैं थ्योरेटिकल वीडियो होंगे, जिसमें हमने आपके कवर अप कराया है बिहार का बुनियादी ढांचा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हालांकि जो डेटा है थोड़ा सा पुराना हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये अप टू डेट जो डेटा होता है, क्योंकि ज्यादातर जो है इकोनॉमी सर्वे या फिर हम कह सकते हैं बजट जो होता है उस पर निर्भर करता है। बट फिर भी एक क्रक्स के लिए एक मूलभूत तरीके से आप उन वीडियोज को देख सकते हैं 2x पे करके। और एमसीक्यू के लिए वापस से 10 बजे आप सबके लिए जो होती है, इसमें हम लोग बिहार स्पेशल के 5000 एमसीक्यूज को कवर अप करने का प्रण की, इसको आप देख सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आप पूरा पीडीएफ पुरानी क्लास का भी, प्लेलिस्ट का भी बना हुआ है, 90 लगभग आपके मॉक हो रखे हैं। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू अगर आपको करना हो, जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू करना हो तो भी हमारे चैनल पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का भी वीडियो बन रखा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस क्लास को ले रखा है कि हर एक टॉपिक से, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा मगध, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में आपने मगध के बाद आपने गुप्ता पढ़ा या मौर्य पढ़ा, तो हर एक टॉपिक वाइज वहां पे आपको मौजूद नजर आ जाएगा। हाँ, एक और चीज मैं यहां पे इतिहास में बताना आपको भूल गया कि मॉडर्न जो इतिहास है इसको थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आपके काम आने वाला है। और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री को बिहार का क्या कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, उन सबको देखते हुए आपको आगे बढ़ना हो। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता ही दिया कि 5000 एमसीक्यूज की विशेष श्रृंखला है। इसके बाद राज व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत से आप सब लोग पढ़ सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ऑलरेडी वेद सर ने थ्योरेटिकल क्लास दे रखी है, थ्योरी क्लास में पंचायती राज का सेक्शन पढ़ लीजिएगा तो बिहार स्पेशल का हो जाएगा। उसका बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 ये आया था, इसको थोड़ा सा नेट पे वेबसाइट पे देख करके बिहार पंचायती राज एक्ट इसको पढ़ लीजिएगा तो आइडिया आपको मिल जाएगा कि भाई बिहार पहला राज्य बना, जैसे आर्टिकल नंबर 243D से 50% आरक्षण देने वाला, इस तमाम तरह की चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएगी।
तो इसके अलावा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए वापस से 5000 एमसीक्यूज की हमारी विशेष श्रृंखला जो 10 बजे चलती है उसको आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम हमारे अगले सेक्शन की बात करते हैं जो कि हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन। करंट अफेयर्स को भी मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे आपके 300-400 पेज की होती है, उसको कवर कर पाना मुश्किल है, तो मैं चाहूंगा कि उस इकोनॉमी सर्वे में आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखें। जैसे कि हालांकि कुछ दिन पहले मैंने पेड बैच में कराया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा अनुभव है कि उसमें जैसे कि आप देख लीजिए कि एग्रीकल्चर में कौन सा फसल, जैसे केला है, केला हम लोग समझते हैं कि भाई जो वैशाली है वो केला का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है, लेकिन आप सबको पता है कि केला अभी मधुबनी में सबसे ज्यादा हुआ है फलों में। तो ये सब थोड़ा सा जो चेंज डेटा हुए उसको देख लेना। इकोनॉमी सर्वे में आपके जो फ्रूट्स जो इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमूमन हम लोग रट लेते हैं दिमाग में कि भाई सो मक्का जो है सबसे ज्यादा कटिहार में होता है, लेकिन इस बार की इकोनॉमी सर्वे में मक्का सबसे ज्यादा अररिया में हुआ है। तो ऐसे जो डेटा आपके बदले हैं उन डेटा को आप देख लीजिए, उन डेटा को आपको एक कलेक्शन आपको मिल जाएगा। हालांकि आने वाले वक्त में मैं इस इकोनॉमी सर्वे पे अप टू डेट एक क्लास ले लूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर होंगे उससे भी थोड़ा सा और एग्जाम करीब आने दीजिए, फिर मैं ले लूंगा उस पर। तो उस चीज से वहां से आप कर सकते हैं। बाकी मार्केट में भी बहुत मटेरियल मिलता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। बजट के साथ भी वैसा ही कुछ है कि क्या हमारे बिहार का फिजिकल डिफिसिट है, क्या हमारी आय हुई, कहां सबसे ज्यादा आय हुई, कहां से हमारा सबसे ज्यादा जीएसटी, हमारा जो आपके सबसे ज्यादा जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहां से हो रहा है, किस जगह से आ रहा है, इस सबको आप यहां से देख सकते हैं। कुछ बिहार सरकार की योजनाएं जो अभी रिसेंटली आपके चल रही है, वो योजनाओं का क्या अनुमान है, कितने पैसे दिए जा रहे हैं, किस लिए योजना है, उन सब जो फैक्ट्स है जो आपके करंट रिलेटेड है उन सबको आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी 5000 एमसीक्यूज की विशेष श्रृंखला इसमें कराया जाता है, तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदर जो आपके प्राइजेज वगैरह कुछ जो बिहार से जुड़े हुए प्राइजेज हैं, जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं कि मंडन मिश्र प्राइज जो कि दर्शन, जो कि हम अगर बात करते हैं मंडन मिश्र प्राइज जो कि फिलोसफर, रिलीजन, दर्शन, इन सब चीज के लिए दिया जाता है। इसके बाद हम लोग आर्यभट्ट पुरस्कार जो विज्ञान के लिए दिया जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट प्राइज है, किस किस को बिहार के रीजनल प्राइजेज मिले, उन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो वो भी आपके हमारे 5000 एमसीक्यू सीरीज आप कीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद और दूसरा चीज, टॉपिक वाइज जब आप पढ़ रहेंगे तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू जरूर लगा लीजिएगा। और एमसीक्यूज आपको कहां से मिलेगा, तो एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा, हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अदर कंटेम्पररी इशू जो आपके आजकल चल रहे हैं, उसको आप इन तमाम तरह की चीजों को देख करके, और फिर इतना जब सब कुछ आप कर लेंगे तो एग्जाम अब नजदीक आ चुका है दोस्त। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। यहां से इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, यहां तक देख रहे हैं, तो इट मींस कि आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सीरियस हो रहे हैं। तो इसको आप लोग देखिए और फिर देखने के बाद आप तैयारी जो है मजबूत तरीके से कीजिए। और मैं तो आपको बोलता हूं, अगर आप खुद से कर पा रहे हैं, चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, मैंने सारी चीजें यहां पे आपको बताई जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, निःशुल्क तरीके से अपनी तैयारी को, बिहार स्पेशल को मजबूत कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से, जिनको किताबों को पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती है, जो एलोबरेट तरीके से समझना चाहते हैं, जो 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बार उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, अगले साल की तैयारी कर, या उम्र नहीं है, तो उन लोग के लिए भी, या फिर सब जो उन लोग, तो उन लोग को लोग क्या करना, उनके पास समय है, तो आप सबको बताते चलो जो 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो फाउंडेशन बैच हमारा है, उसके साथ जुड़ सकते हैं आप लोग। इसके बाद जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, एक होता है ना कि पढ़ लिए आप और फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो एक आप पॉलिश लगाना चाहते हैं अपने तैयारी पे, एक लास्ट में अपनी तैयारी पे हम कह सकते हैं कि भाई एक ठप्पा लगाना चाहते हैं, तो हमारा एक एमसीक्यू बैच भी है, 600-700 रुपए का एमसीक्यू बैच आने वाला है 20 तारीख से, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा कवर अप करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी आपके ऑफर भी चल रहा है, तो इन सब चीजों पे भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको चीजें जो है, ऐसे बच्चे जिनको जो है किताबें पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती है, वो अपने बैच को ले सकते हैं। हमारे बैच के बारे में आपको बताते चले कि बीपीएससी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, सारे के सारे ऑनलाइन कोर्स पे 90% तक का डिस्काउंट तो चलता ही है। इसके अलावा अभी हम लोग 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है 13 मिलियन का हो रखा है, 1.3 मिलियन का, तो इसीलिए हम लोग इस पे एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन ये जो बिग समर सेल है, ये सिर्फ और सिर्फ 14 से 20 जून तक ही है। तो आप लोग सब लोग जाइए, और ऐसे बच्चे जो 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और एमसीक्यू एक आखिरी अच्छे स्टैंडर्ड एमक्यू, जिसमें हम लोग काट छाट करके सारे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के, ना सिर्फ बिहार स्पेशल, सारे सब्जेक्ट के लगभग आपके 1000 एमसीक्यूज आपको हम कराएंगे, 1000+ एमसीक्यूज सारे के सारे सब्जेक्ट के। आप कहीं भी टेस्ट सीरीज लगाने जाएगा तो 500 तो कम नहीं मिलेगा, हम आपको यहाँ पे सारे के सारे एमसीक्यूज को 10,000 एमसीक्यूज कराएंगे, सारे के सारे 10,000 नहीं 10,000 एमसीक्यूज सारे के सारे सब्जेक्ट को मिला करके। और ये जो सेशन होगा आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और इसमें से हम गारंटी लेते हैं कि आपके 80% क्वेश्चन डायरेक्टली हम लड़वा देंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लड़वा देंगे 80% क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं कि भाई जो बच्चे खतरमी की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग हमारा फाउंडेशन बैच लीजिए, 2 साल वाला, एक 2 साल वाला फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल 2 साल का इसमें हम तैयारी करेंगे, जिसमें अधिकारी बैच है जिसमें आपको एनसीईआरटी तमाम तरह की चीजें कराएंगी। और ऐसे बच्चे जिनका बेस मजबूत है वो हमारा 1 साल का फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, तो आप इन सारी चीजों से फायदा अपना ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अभी लेते हैं उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रीपेड नोट्स या बुक पर भी आपको अभी डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ फ्री करंट अफेयर्स वार्षिकी जो है यह भी आपको मिल रहा है और बिग समर सेल है। तो उत्कर्ष ऐप को प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए और ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए जबरदस्त तरीके से। आदित्य सर आपके साथ हैं, आपके माता पिता के बाद अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपके साथ रहेगा तो वो हम हैं। और याद रखिएगा कि आप कभी भी पीछे मुड़ के देखिएगा, आदित्य सर आपके साथ सदैव रहेंगे और आपकी नैया पार कराने में पूरी की पूरी अपनी जान झोंक देंगे। तो मिलते हैं हम लोग वापस से एक और सेशन के साथ, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो मैं ऐसा अनुमान करता हूं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बताइए उनको कि कैसे बिहार स्पेशल की तैयारी करनी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।